कुछ लोग जिनके पास करने को कुछ ही काम होते हैं बट फिर भी उनसे वो भी नहीं होता है, उन्हें वही ज़्यादा लगता है, वो उसी में रोते रहते हैं। उन्हें लगता है कि वो मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने लिए टाइम निकाल ही नहीं पा रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा वो कर ही नहीं पा रहे हैं। उनका टाइम कहाँ चला जाता है और वो अपने काम को क्यों मैनेज नहीं कर पाते हैं। जिनके पास काम ज़्यादा होता है या जिन्हें पता होता है कि उन्हें अकेले ही सब कुछ हैंडल करना है, वो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, प्लान करते हैं और अपने टाइम को मैनेज करने की पूरी कोशिश करते हैं। उसे सीखते हैं, उसे कैसे कर सकते हैं ये चीज़ पर ध्यान देते हैं। आप अपने आप को कैसे इस तरह से बनाएं कि अपने काम को अच्छे से कर ले और टाइम पर कर ले और ख़ुद के लिए भी वक्त निकाल सके। हेलो, माय नेम इज़ प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल जज्बा। काम से ज़्यादा ज़रूरी होता है काम को प्रायोरिटाइज करना। अगर आपने अपने लिए कुछ काम सोचे हैं कि आज आपको दिन में क्या क्या काम करना है, तो उस काम के साथ साथ आपको उसका टाइम भी डिवाइड करना होगा। जैसे कि 9 से 10 आपको किसी एक काम को देना है और 10 से 11 आपको ये काम ज़रूर कर लेना है। इस तरीके से अगर आप एक लिस्ट बनाते हैं, उसमें आप काम लिखते हैं और काम के साथ साथ टाइम भी लिखते हैं और उस लिस्ट को आप अपने टेबल पर रखते हैं जहां आप काम करते हैं, या फिर अपने आसपास रखते हैं, किसी ऐसी जगह पे रखते हैं जहां आप ज़्यादा रहते हो, तो ऐसे में वो चीज़ आपको याद भी रहती है, आपके माइंड में रहता है और वो काम आप ज़रूर कर लेते हैं। अपने कामों की लिस्ट बनाइए, उसे प्रायोरिटाइज कीजिए, कौन सा काम कितना ज़रूरी है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसे पहले करिए। इससे आपको काफ़ी ईजी हो जाएगा उस काम को मैनेज करने में और धीरे धीरे ये आपकी हैबिट में आ जाएगा। इससे आप प्रोडक्टिव भी बनते हैं, ये आपकी प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करने में काफ़ी हेल्प करता है। जिस मेथड से आपका काम ईजी भी हो और फास्ट भी हो, ऐसे मेथड को अपनाइए और साथ में आप दूसरों की हेल्प भी लीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर कोई किसी चीज़ को बहुत बेटर ढंग से कर सकता है, आपको ये यकीन है, तो वो यकीन शो करिए। जब आप दूसरों को काम देते हैं ना, तो उन्हें ये पता चलता है कि आप उनको किसी लायक समझते हैं, आप उन पर ट्रस्ट करते हैं। बट ये चीज़ आप तभी कर पाएंगे जब आप उन्हें अप्रिशिएट करेंगे, उन्हें इम्पोर्टेंस फील कराएंगे, तभी वो आपका काम खुशी खुशी करेंगे। अननेसेसरी जितनी भी चीज़ें हैं ना, वहाँ से आप अपने आप को हटाइए। जब आप अननेसेसरी चीज़ों में अपने आप को लगाते हैं तो आप ज़्यादा थकते हैं, आपको थकान ज़्यादा होती है। भले ही उसमें आपका फिजिकल वर्क ज़्यादा ना हो, बट मेंटली आप बहुत थक जाते हैं। अपनी एनर्जी और टाइम दोनों को सेव करिए, जिससे कि आप प्रोडक्टिव जगह पर अपने आप को अच्छे से लगा सके और अच्छा रिजल्ट पा सके। जितना ज़्यादा काम को लेकर के आपके मन में क्लियरिटी होगी ना, उतना अच्छी तरीके से आप अपने काम को कर पाएंगे। पूरे हफ्ते आपको क्या क्या करना है, इस हफ्ते आप क्या क्या काम करने वाले हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको निपटा देनी है। काम के बीच में रेस्ट लेना भी बहुत ज़रूरी है, इससे आप फिर से रिचार्ज होकर अपने काम को कंटिन्यू कर पाते। कई बार हम अपने लिए कुछ कर रहे होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं और ऐसे में कोई और हमें अपना काम पकड़ा के चला जाता है, अपना कुछ काम करने को कह देता है। हम उसे मना नहीं कर पाते हैं और अपना काम पीछे करके हम उसका काम करने लग जाते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है। आपको दूसरों की हेल्प भले करनी है, बट पहले आपको अपने काम को पूरा करना है। अगर वो बहुत ज़्यादा अर्जेंट नहीं है तो ना बोलना ज़रूरी होता है। अगर आप ना नहीं बोल पाते हैं तो आप बार बार फंसेंगे और जब आप बिना मन से किसी काम को करेंगे ना, तो ये मजबूरी आपसे न जाने क्या क्या करवाएगी और आपको न जाने कितना नुकसान झेलना पड़ेगा। कुछ ऐसे छोटे मोटे काम होते हैं ना, जो कि बहुत कम टाइम में हो जाते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं, बट हमें लगता है इसमें ज़्यादा टाइम तो लगना नहीं है, ये तो हो ही जाएगा। और इस तरीके के छोटे छोटे कई काम इकट्ठे हो जाते हैं और इसी से हमारे मेंटल हेल्थ पर प्रेशर पड़ता है, क्योंकि हमारे काम जो इतने इकट्ठे हो गए हैं, हमने उस चीज़ को बाद के लिए रख दिया और बाद में हमें याद ही नहीं रहा। तो आपको जब भी याद आए ना कोई भी काम, उसे आप तुरंत कर लीजिए। भले ही उसमें टाइम बहुत कम लगने वाला है, भले ही वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ना हो, बट फिर भी अगर आप कर लेंगे ना, तो आप रिलैक्स रहेंगे, काम इकट्ठे नहीं होंगे। या फिर जो भी काम याद आए उसे लिखते जाइए, अपनी लिस्ट में उसे मेंशन करेंगे तो आप उसे ज़रूर कर लेंगे, वो छूटेंगे नहीं आपसे। एंड में आपको याद नहीं आएगा या आपको जल्दबाजी में उस चीज़ को करना नहीं पड़ेगा। काम के ड्यूरेशन में आपको फ़ोन का यूज़ नहीं करना है। आप अपने काम के सिलसिले में फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है, बट आप बेवजह अगर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं काम के बीच में,
तो इससे आपको डिस्ट्रैक्शन होना ही होना है। तो अपने सारे नोटिफिकेशन को ऑफ रखिए, या फिर आप जब काम के बीच में रेस्ट लें तब आप अपना फ़ोन चेक कर लीजिए। अपना फ़ोन देखने का जो टाइम है ना, उसे भी फिक्स कर लीजिए कि आपको अपने काम करने के बाद काम से फ्री होकर आप इस टाइम अपना फ़ोन देख सकते हैं। थोड़े से रूल और रेगुलेशन आपको अपने लिए बनाने होंगे। हम खुद के साथ इस तरह से ट्रीट करेंगे ना, अपने लिए इस तरह से नियम कानून बनाएंगे, तभी हम डिसिप्लिन अपनी लाइफ में ला पाएंगे और तभी हम चीज़ें मैनेज कर पाएंगे। लगेगा कि हम खुद को बांध रखे हैं, बट ये ज़रूरी है। जब इसके फ़ायदे आपको मिलने लगेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। आप थोड़ा सा अपने साथ हार्ड होकर के अपने लिए बहुत कुछ अच्छा कर लेंगे। काम को कल के लिए आपको रखना ही नहीं है, हर काम को आज ही खत्म करना है। खुद को एक चैलेंज की तरीके से दीजिए। जब आप अपने लिए बैकअप रखेंगे ना, कि आप कल का काम भी आप एडवांस में करके रखेंगे, तो इससे आप रिलैक्स रहेंगे, क्योंकि कल हो सकता है आपको एक्स्ट्रा काम आ जाए, कुछ इमरजेंसी आ जाए। आप अपना कितना टाइम वेस्ट करते हैं ये देखिए। आप कहीं आप फालतू में रील तो देखते नहीं रहते, टीवी तो नहीं देखते रहते हैं, या फ़ोन पे आप किसी के साथ घंटों गप्पे तो नहीं मारते रहते हैं, किसी के साथ बेवजह घूमते फिरते तो नहीं रहते हैं। अगर आप कोई भी चीज़ ज़्यादा कर रहे हैं ना, तो उसे कम करिए। अपने हर टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए। जब आप अपने टाइम को इस तरीके से बचाने की कोशिश करेंगे ना, और उसे आप अपने कामों में लगाएंगे, ऐसे में आप अकेले ही काफ़ी कुछ हैंडल कर लेंगे, काफ़ी चीज़ें आप खुद मैनेज कर लेंगे और खुद के लिए टाइम भी निकाल पाएंगे। काम को अपने पैशन और पर्पस से जोड़कर चलेंगे ना, तो हर चीज़ आप कर लेंगे। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठते हैं तो आप अपने काम को मैनेज आसानी से नहीं कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठने की कोशिश जरूर करिए, क्योंकि इससे आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। काम आपको टफ लगता है, वो काम अगर आप सुबह करेंगे तो वो चीज़ उतनी टफ नहीं लगेगी, क्योंकि उस टाइम हमारा मूड फ्रेश होता है और हम एक्टिव भी होते हैं और हमारा फोकस लेवल भी अच्छा होता है। जब हमारा दिन अच्छा जाता है तो हमारा मूड भी अच्छा जाता है और पूरे दिन हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं।